हरियाणा करंट अफेयर अक्टूबर 2021 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम न्यूनतम नवीनतम जानकारी, नई योजनाएं, खेल एवं पुरस्कार, राजनीति व अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आज का हमारा प्रश्न है कि ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है जो कि ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान किया है। आपको पता है कि हरियाणा में यदि कृषि से संबंधित यदि किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर आएगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और इसमें पहला जो देश का कृषि विश्वविद्यालय बना जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान किया गया। विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियर और प्रौद्योगिकी कॉलेज ने 16.2 किलोवाट की बैटरी से चलने वाला ई ट्रैक्टर को तैयार किया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर VR कंबोज है। 1970 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग की गई। हरियाणा के किस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप में नेट गेंदबाज के रूप में लिया गया। नेट गेंदबाज के रूप में लिया है 13वें खिलाड़ी के तौर पर कहा जा सकता है, या कई जगह कह सकते हैं एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर इनका नाम लिया जा रहा है। तो वो है शहबाज अहमद। शहबाज अहमद का महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा से है। हरियाणा के मेवात जिले के सिकरवा गांव के निवासी है शहबाज अहमद, जो कि IPL T20 विश्व कप IPL में भी उन्होंने भाग लिया और T20 विश्व कप में नेट बॉलर के रूप में उनका चयन हुआ है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार टीम के 15 खिलाड़ियों के अतिरिक्त 8 खिलाड़ियों को नेट गेंदबाज व बल्लेबाज के रूप में अतिरिक्त जगह दी गई है। ये भी अब की बार महत्वपूर्ण जानकारी है। हरियाणा सरकार ने स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। हुनर ऐप। स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में हरियाणा कौशल विकास मिशन की ओर से विकसित हरियाणा उद्यम नौकरी और रोजगार यानी हुनर ऐप को विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सूचीबद्ध है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा व सेंट जॉन एम्बुलेंस की ओर से वर्ष 2019 और 2020 के लिए विश्वविद्यालय के यूथ रेड क्रॉस शील्ड हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और यूथ रेड क्रॉस अवार्ड विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर दिनेश चैल को 26 अक्टूबर 2021 को राजभवन चंडीगढ़ में प्रदान किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की ओर से विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है। हरियाणा सरस्वती धरोहर जो विकास बोर्ड बना है उसके उपाध्यक्ष कौन है। दुमन सिंह किरमच, और इसके उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमच है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हरियाणा में कृषि क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों के लिए किए जा रहे नवाचार व नई पद्धतियों के लागू करने के लिए फलस्वरूप प्रदेश को राज्य की श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रेष्ठ राज्य कृषि पुरस्कार से 7 वर्षों से जो नवाचार व नई पद्धतियों को लागू करने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। 2021 में यह सम्मानित किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा JP दलाल को दिया गया। JP दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। आपको बता दें हरियाणा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस है। हरियाणा सरकार निःशक्तता मामलों में अब सैनिकों को कितने रुपए तक की अधिकतम अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। 35 लाख रुपए। हरियाणा में अब सैनिकों के 20% निःशक्तता के मामलों में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख, 20% निःशक्तता के मामलों का जो है राशि जो है 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख बढ़ा दी गई और 100% वालों को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में 100 कमरों के विश्राम सदन का उद्घाटन किसने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने किया था। झज्जर के बाड़सा में किया था। 100 कमरों के विश्राम सदन का वीडियोग्राफी के माध्यम से किया गया था। हरियाणा ने 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य कब हासिल किया। 2.5 करोड़ का हासिल किया 21 अक्टूबर 2021 को हासिल किया गया और पूरे देश में 100 करोड़ का टीकाकरण 21 अक्टूबर 2021 को जो है हासिल कर लिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं। हरियाणा सरकार ने मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप।
ये देखिएगा स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप हरियाणा सरकार के मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? गौ सेवा जो आयोग बनाया है उसके श्रवण कुमार गर्ग जी हैं। बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम को कितनी साल की सजा हुई? उम्र कैद की हुई है। हरियाणा में सिरसा में बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्या मामले में 18 अक्टूबर 2021 को पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई जज डॉक्टर सुशील गर्ग द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषी कृष्ण सबदील जसवीर अवतार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुरमीत सिंह को 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 10 जुलाई 2002 में रणजीत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को किस योजना का लाभ देने की घोषणा की है? नंबरदार जो कि गांव में बनते हैं, इसमें आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 20,000 नंबरदार इसमें भाग लेंगे। 5 लाख रुपए तक कैशलेस कार्ड उनका बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 अक्टूबर को एक साथ कितने हर हित स्टोर का उद्घाटन किया? 71 स्टोर का उद्घाटन किया 17 अक्टूबर 2021 को गुरुग्राम में से। ये हर हित स्टोर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री से खोले गए हैं। प्रदेश में ऐसे 5,000 स्टोर खोलने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 आबादी पर और शहरी क्षेत्र में 10,000 आबादी पर इस प्रकार का एक स्टोर खोला जाएगा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलतपुरिया हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं। हरियाणा के किस जिले में 15 से 17 अक्टूबर के बीच 3 दिवसीय रीजनल घुड़सवारी चैंपियन व और शो का आयोजन किया गया? वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम में ये किया गया था। तो गुरुग्राम के बोंडसी पुलिस कॉम्प्लेक्स में ये किया गया था 15 से 17 अक्टूबर तक। हरियाणवी सांझी का पुरस्कार किसने जीता था? निर्मला देवी ने। हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान से 7 से 15 अक्टूबर 2021 तक सांझी उत्सव में कुरुक्षेत्र के 65 वर्षीय निर्मला देवी ने प्रथम पुरस्कार जीता था। हरियाणा सरकार ने जेट फ्यूल एटीएफ पर वेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 1%। हरियाणा सरकार ने जेट फ्यूल पर वेट 20% से घटाकर 1% कर दिया है। हरियाणा के किस जिले में हेलीकॉप्टर हब स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में किया जाएगा। महत्वपूर्ण पार्ट्स बनेंगे और हेली हब स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में बेस्ट वुमन एम्प्लॉय तथा डाक सेवा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ज्योति पसरीजा को। डाक सेवा विभिन्न योजनाओं को लोगों को तक पहुंचाने का मुख्य भूमिका निभाने वाली आईसीसीटी की उपड़ा का कपाल ज्योति पसरीजा को बेस्ट वुमन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तथा डाक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के किस जिले के बछौद के फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया गया? महेंद्रगढ़। प्रदेश में महेंद्रगढ़ के बछौद में जल्दी ही फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा। इसमें एक सत्र में 100 बच्चों को पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 50% सीटें हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित होगी। बछौद हवाई पट्टी देश की एकमात्र हवाई पट्टी है जहाँ स्काई डाइविंग होती है। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को किसकी गतिविधियों में शामिल होने लगे हैं की छूट है? सरकारी कर्मचारियों को किस में शामिल होने की छूट है? तो आरएसएस में होने की छूट है। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के संगठन में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा सरकारी कर्मचारी आरएसएस यानी राष्ट्रीय समसंघ की गतिविधियों में शामिल होने की छूट मिल गई है। प्रदेश सरकार ने 2 अप्रैल 1980 को में लगी 41 साल पुरानी रोक हटा दी गई है। हरियाणा में कितने पावर प्लांट स्थित है? 5 पावर प्लांट हैं, जिसमें पानीपत में सबसे बड़ा है, हिसार यमुनानगर में 1 और झज्जर में 2 पावर प्लांट है। झज्जर में एनटीपीसी और सीएलपी के पावर प्लांट भी है। ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए हरियाणा पुलिस सेवा में किस पद के लिए 3% कोटा खत्म कर दिया है? डीएसपी के लिए। हरियाणा सरकार ने हुड्डा सरकार में ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए हरियाणा पुलिस सेवा में डीएसपी पद के लिए 3% कोटा खत्म कर दिया है। डीएसपी के 70% पद इंस्पेक्टर से पदोन्नत करके तो 25% भर्ती के जरिए किए जाएंगे। हरियाणा में किस जिले के पंकज ने 5500 मीटर ऊंचाई था फैशन शो करवाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? वो अम्बाला। प्रदेश के अम्बाला के निवासी हैं जो 5500 मीटर ऊंचाई का फैशन शो करवाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ई श्रम योजना के पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों में कुल कितने रुपए तक की दुर्घटना बीमा मुफ्त होगी? 2 लाख की होगी। लखनऊ में आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंटर्नशिप प्रतियोगिता में मिस हरियाणा का खिताब किसे मिला है? यशोदा चौहान को।
मिला है। आपको बता दें लखनऊ में आयोजित हुआ था ये, और अपने नाम इन्होंने किया है। मानेसर स्थित नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कैंप्स में वर्ष 2021 के NSG में कौन सा स्थान दिवस मनाया गया? 37वां स्थान दिवस मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लिया। कितने हरियाणवी पर्वतारोहण कोर्स में टॉप 10 में रहे? दो रहे, जिसमें अरुण शर्मा व प्रदीप कौशिक का नाम शामिल है, जो 12,007 फीट ऊंचाई चोटी पर तिरंगा फहराया। हरियाणा के किस जिले में 100 फुट रावण का पुतला जलाया गया? वो है अम्बाड़ा में जलाया गया था। अम्बाड़ा के बराड़ा क्षेत्र में 100 फुट ऊंचे और 20 क्विंटल भारी रावण के पुतले को जलाया गया। हरियाणा में शमशान घाटों और कब्रिस्तानों का विकास करने में कौन सी योजना शुरू की गई है? विश्वधाम विकास योजना। विश्वधाम विकास योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितने रुपए कन्यादान दिया जाता है? 71,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित तथा परिवार समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाले शगुन की राशि को 51,000 से बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी गिफ्ट ऑक्शन में नीरज चोपड़ा के जेवलिन की कितने रुपए की नीलामी हुई है? 1 करोड़, 1.25 करोड़, या फिर 1.5 करोड़, या फिर 1.75 करोड़? 1.5 करोड़ की नीलामी हुई है। किस जिला नागरिक अस्पताल को राज्य भर के जिला नागरिक अस्पतालों में पहला स्थान प्राप्त हुआ? जिला नागरिक अस्पताल को। पाकर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, जो कि वर्तमान में राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जी, उन्होंने किया। हरियाणा के सभी जिलों में अगले 1 वर्ष तक कौन सा महोत्सव बनाया जाएगा? आयुष आपके द्वार। 20,000 औषधीय पौधे वितरित करने का रोड मैप तैयार किया है। हरियाणा किस गांव को रोहिल गिल राफेल विमान उड़ाएगा? गांव कुराड़। केथड़ के कलायत के गांव कुराड़ में 22 वर्षीय होनहार रोहित गिल अब देश की हिफाजत के लिए सेना के लड़ाकू विमान राफेल की उड़ान भराएंगे। हरियाणा के किस जिले में 22 एकड़ के राष्ट्रीय शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? अंबाला में किया जा रहा है। 300 करोड़ की लागत से 22 करोड़ की ये जो है राशि से संबंधित है। हरियाणा के किस जिले में पिंक कैफे खोला जाएगा? रोहतक में खोला जाएगा। जो थिएटर आर्टिस्ट सुनीता और उनके पति जगदीप जुगनू ने रोहतक के आजादगढ़ में पिंक कैफे और सैलून एकेडमी शुरू की है। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहली भारतीय पहलवान कौन है? अंशु मलिक, जींद से है, 19 साल की है। हरियाणा में किस योजना के तहत पशुपालन दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकते हैं? हाईटेक मिनी डेयरी योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 के लिए किस हरियाणवी का चयन किया गया? आलोकनाथ पांडे का चयन किया गया। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र आलोक पांडे का राष्ट्रीय योजना पुरस्कार 2019-2020 के लिए चयन हुआ है, और आलोक को 1 लाख रुपए और वह मेडल देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा के जिले में आदित्य बिरला ग्रुप लगभग 1140 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, पानीपत में करेगा। पेंट निर्माण संयंत्र से संबंधित है ये। आदित्य बिरला ग्रुप 70 एकड़ जमीन पर करीब 1140 करोड़ का निवेश किया जाएगा। महाभारत कालीन ऐतिहासिक तीर्थ पांडु पिंडारा किस जिले में है? पांडु पिंडारा जींद में है। महाभारत कालीन ऐतिहासिक तीर्थ पांडु पिंडारा हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। श्रद्धालु यहाँ सरोवर में स्नान तथा पिंडदान करने आते हैं। पांडु पिंडारा महाभारत काल में पितर विसर्जन की अमावस्या विशेषकर सोमवती अमावस्या को यहाँ पिंडदान करने का विशेष महत्व है। हरियाणा सरकार अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत कराने के लिए कितने रुपए देगी? 80,000 रुपये देगी। ये 80,000 रुपये 50,000 से बढ़ाकर कर दिए गए, जो बीपीएल परिवारों को पुराने घर की मरम्मत पर दिए जाएंगे। हरियाणा के किस गांव में करीब 700 साल पुराने प्राचीन सिक्के और करीब 1200 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं? सिसवाड़ा गांव में। हरियाणा के हिसार जिले के सिसवाड़ा गांव में 700 साल पुराने प्राचीन सिक्के और करीब 1200 साल पुराने मिट्टी के बर्तन, ईंट, सीलिंग वॉल और चूड़िया के अवशेष हैं। हरियाणा सरकार ने किस वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया? ई वाहन जो सरकारी कर्मचारी वो खरीद सकते हैं। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक कौन? हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग के महानिदेशक के बारे में पूछा है।
हरियाणा सरकार नियुक्त करती है, जो कि डॉक्टर साकेत कुमार है। हरियाणा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा की किस योजना को मंजूर किया है? वन रजिस्ट्री वन प्रोडक्ट। हरियाणा सरकार अंतर्जातीय विवाह शिक्षण योजना कितने रुपए दिए जाएंगे? जो अंतर्जातीय विवाह अगर होता है तो 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के तौर पर। हरियाणा किस देश का कृषि, डेयरी उत्पादन व ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सहयोग करेगा? श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया? सविता पुनिया आपको पता है कि किस प्रकार से अपना ख्याति प्रस्तुत की है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में किस हरियाणवी खिलाड़ी को उदयमिन सर्वश्रेष्ठ उदयमिन अवार्ड का किया गया? शर्मिला रानी को दिया गया, जो कि हिसार की निवासी है। हरियाणा में बिजली विभाग कितने गांव में खेल नर्सरियां खोलेगा? 420। मिर्जा अली जा की बावड़ी हरियाणा के किस शहर में स्थित है? नारनौल में है। मिर्जा अली जी की बावड़ी महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। हरियाणा सरकार अब 3 करोड़ का लागत से जीर्णोद्धार कराएगा। नारनौल शहर में कितने स्मारक हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है? 11। नारनौल शहर में 14 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। 11 स्मारक हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग से सुरक्षित है। भारत सरकार के किस हरियाणवी एजेंसी की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को। भिवानी जिले के किस गांव में उत्खनन के दौरान हड़प्पा औद्योगिक इकाई मिली? हड़प्पा औद्योगिक इकाई कहाँ पर मिली थी? भिवानी जिले के बारे में इन्होंने पूछा है, तो तिगड़ाना गांव में मिली थी। तिगड़ाना गांव जिसका हल्का की बात करें तो बवानी खेड़ा पड़ता है। पुरातत्व विभाग में दक्ष खेड़ा खुदाई कब करवाई गई थी? 2009 में। मिस डीवा मिस पुरस्कार 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज सिंधु ने। हरियाणा के किस करीब 5,000 वर्ष पुरानी साइट पर फिर से खुदाई की गई है? राखी गड्ढी में की गई है। इस खुदाई के दौरान कंकाल भी मिले थे, काफ़ी सामान भी मिला था। 5,000 वर्ष पुरानी साइट मिली थी यहाँ पे। हरियाणा सरकार रोडवेज के सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाने में कौन सी सुविधा की है? ई टिकटिंग की सुविधा की है। पहले टिकट वो जो है सीधे काट दी जाती थी, लेकिन अब ई टिकट के माध्यम से मशीन के द्वारा दी जाएगी। देश में हरियाणा की कृषि विकास दर कितनी फीसदी है? 6.3। हरियाणा किस मोबाइल ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर जगह मिली है? ई मौसम HAU जो पता है आपको, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार से संबंधित है। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल राफेल मानू माकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। वामन द्वादशी मेला हरियाणा किस जिले में स्थित है? अम्बाड़ा में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सूफा सत्ता और समाज के लेखक कौन है? हरबंस सिंह। पंचकुला में जो हरियाणा अकादमी है वहाँ के वरिष्ठ माध्यमिक माधव कौशिक व उर्दू अकादमी उपाध्यक्ष चंद्र त्रिखा ने हरियाणा उर्दू अकादमी प्रकाशित हरबंस सिंह की पुस्तक सूफी संत समाज का लोकार्पण किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कितने साल पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया है? 50 साल पुराना ऑनलाइन डाल दिया है। यदि मार्क लिस्ट गुम होगी तो ऑनलाइन आप देख सकेंगे। हरियाणा का पहला मशरूम सर्वेक्षण किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में मशरूम के क्षेत्र में बहुत कलेश्वर में यहाँ पर मुख्य आवरण है। हरियाणा के किस जिले में 6 मंजिला म्यूजियम बनाया जाएगा? पंचकुला में बनाया जाएगा। हरियाणा में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार किस नामी राशि दिया गया है? 1.5 लाख रुपए। हरियाणा में कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए नामी राशि कितने रुपए है? 1 लाख रुपए है। हरियाणा में बहन शन्नो देवी पंचायत राज पुरस्कार के लिए नामी राशि कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी गतिविधियों को आसान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया है? गरुड़ नाम का एक ऐप है। और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं अनुराग अग्रवाल। राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की है? मोरनी में की है, जो कि पंचकुला जिले में है। हरियाणा को किस वर्ष तक टीबी फ्री का लक्ष्य है? 2025 तक। हरियाणा में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी जिले में है, इग्नू। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और अब दिवस की बात करते हैं। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को। इंटरनेशनल स्टेटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है
लगभग 21 अक्टूबर को भारतीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय सेफ डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और विश्व हैंड वाशिंग दिवस 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। विश्व ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 2021 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया था? स्थापना दिवस कितना मनाया जाएगा? 28वां। विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। भारतीय डाक के राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन कब मनाया जाता है? 9 से 15 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के से अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व अंडा दिवस अक्टूबर में मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी एक बड़ा ही तथ्य है। तो इस प्रकार हमने लगभग संपूर्ण जो है अक्टूबर महीने की जीके, हरियाणा जीके आपको करा दी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।